नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। नगरीय निकाय चुनाव 2026। जी हाँ, नगर पालिकाओं में वार्ड पार्षद के वोट पड़ने वाले हैं 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर को तो नगर पालिका के और 11 सितंबर को नगर निगमों के वोट पड़ेंगे। तो ये अवकाश रहेगा, अवकाश जारी कर दिया गया है कि भाई जिन स्कूलों में वोट पड़ेंगे, तो सभी 309 निकाय हैं तो उनमें सभी में वोट पड़ेंगे। पूरे राजस्थान में एक साथ ही वोट पड़ेंगे, तो सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। जहां भी वोट पड़ रहे हैं वहीं पर कार्यालयों में अवकाश रहेगा। अवकाश घोषित कर दिया गया है, आचार संहिता लागू है, उसका पालन भी आपको करना है और चुनाव कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जो भी अपडेट आती है, सीधी की सीधी अपडेट आपको KDI योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निकाय चुनाव मतदान वाले क्षेत्रों में 9 और 11 को अवकाश रहेगा। 9 सितंबर और 11 सितंबर को 2 दिन अवकाश रहेगा। जयपुर भास्कर की अपडेट है। 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया है। जहां जहां पर वोट पड़ेंगे उन सभी स्कूलों में, उन सभी कार्यालयों में छुट्टी रहेगी सब, ठीक है, ताकि वोट पड़ सकें। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 9 सितंबर और 11 सितंबर को मतदान वाले क्षेत्रों में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत अवकाश रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 नगरीय निकायों में चुनाव 2 चरणों में कराने का कार्यक्रम घोषित किया है। कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है और ये नोटिस भी जारी हो चुका है। ये नोटिस भी आप देख सकते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या और ये सारी चीज़ बताई गई हैं कि राजस्थान के 309 नगरीय निकायों के आम चुनाव में मतदान की तिथि 9 सितंबर है और 11 सितंबर है, ठीक है। तो इसमें मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश रहेगा ताकि उन क्षेत्रों में मतदाता मतदान कर सकें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस जारी हो चुका है। 2 दिन चुनाव होंगे। 9 तारीख ने तो पड़ेगा नगर पालिका का वार्ड पार्षद का और 11 ने पड़ेगा नगर निगमों का, ठीक। हाँ, ये देखो, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जारी हो चुका है जो हमने आपको पहले भी बता दिया था। नगरीय निकाय आम चुनाव अगस्त सितंबर 2026 कार्यक्रम की घोषणा जारी हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट 27 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। आप फॉर्म भर दें। में फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए वो सारी जानकारी हम आपको अलग से वीडियो बना करके देंगे, जिसमें आपको पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे कि भाई जो भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, जो पार्षदी के पंची के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं वो डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे। फिर आप वो डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेना और आप फॉर्म भर देना। फॉर्म भरते समय आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। चाहे कोई अनपढ़ है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पढ़ा लिखा है तो उसको क्या क्या चाहिए, सारी जानकारी हम आपको देंगे। आपके नामांकन भरवाए जाएंगे 31 अगस्त तक। 27 अगस्त से फॉर्म शुरू और 31 तक भरवाए जाएंगे, ठीक है। चुनाव चिन्ह मिलेंगे फिर आपको 4 सितंबर को आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद आप प्रचार प्रसार शुरू करोगे कि भाई अपना ये चुनाव चिन्ह है, इस पर अपने को वोट डालना है। चुनाव चिन्ह आने के बाद में 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आएंगे और 9 सितंबर को नगर पालिका के वार्ड पार्षद के वोट पड़ जाएंगे। यानी कि आपको 5-1 दिन का मौका मिलेगा प्रचार प्रसार करने का। 5-1 दिन में आप प्रचार प्रसार कर लेना। 9 सितंबर को आप ये मान लो कि बिल्कुल भी प्रचार नहीं कर सकते। 8 सितंबर को ही रात को ही, यानी कि चुनाव होने के 24 घंटे पहले तक आप कुछ भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि 8 सितंबर को भी आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाओगे, आप 7 सितंबर तक ही कर पाओगे, ठीक है। और जो नगर निगमों का चुनाव होगा वो 11 सितंबर को होगा। उसके बाद मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से 6 बजे तक रहेगा, शाम तक। मतगणना की तिथि 14 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, कौन हारा कौन जीता ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं।
और फिर उसके बाद में जो चेयरमैन बनेंगे, सरपंच बनेंगे, उनके फिर ये रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सरपंचों के नहीं है, ये चेयरमैनों के हैं, क्योंकि ये नगरीय निकाय के चुनाव हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव अलग से जारी होंगे नोटिस, ये सिर्फ नगर पालिका के चुनाव हैं, नगर निगमों के चुनाव हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आपके चेयरमैन बनेंगे, वो चेयरमैनों के वोट पड़ेंगे फिर वो। ठीक है, बिल्कुल चेयरमैनों का चुनाव चिन्ह 18 सितंबर को आ जाएगा। फिर उनके मतदान की तिथि 21 सितंबर रहेगी, 21 सितंबर को उनका मतदान होगा। ये नोटिस है जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा नोटिस जारी हो चुका है, जो आप अच्छे से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आधार पर आपका चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे आपके। ये सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, ये सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब आचार संहिता लगी हुई है, नई स्कीम, नए विकास कार्य, नए कार्यादेश आचार संहिता में लागू होने से पूर्णतः प्रतिबंध रहेंगे। यानी कि अब ना तो कोई घोषणा कर सकते हो, सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनेता के साथ, किसी भी पार्टी वाले के साथ, किसी भी प्रत्याशी के साथ जो चुनाव में खड़ा हो रहा है उसका भी सपोर्ट मत करना, कोई भी सरकारी कर्मचारी। इस बात का ध्यान रखें, आचार संहिता का नियम है उसका पालन करें, अन्यथा आपके ऊपर फिर कार्रवाई हो सकती है। और अब जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो भाई किसी राजनेता के साथ घूमते हैं, रहते हैं, किसी पार्टी वाले के साथ रहते हैं, तो वो चुनाव प्रचार के काम में आने वाली जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनसे बचें। जैसे आप किसी भी पार्टी का झंडा वगैरह अपनी गाड़ी पर ना लगाएं, आप झंडा वगैरह लेकर ना घूमें। ठीक है ना, होता है ना कि भाई ये कांग्रेस बीजेपी हैं, आप कुछ नहीं करना, आपको चुपचाप रहो अब आराम से। ठीक है, आपकी गाड़ी में किसी भी राजनेता की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, किसी का पर्चा नहीं होना चाहिए, किसी का पोस्टर, किसी का बैनर, कुछ भी घर पे, गाड़ी में, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। जो वो पिछली सरकार का जो राशन किट का जो थैला है उसको भी आप मार्केट में मत लाना, क्योंकि उससे प्रचार हो रहा है एक प्रकार से, आप तो प्रचार ही कर रहे हो सरकार का, तो ये जो है अपराध है एक प्रकार से। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश हैं, आचार संहिता में आप इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। किसी भी प्रकार की पार्टी का चिन्ह हो, कोई भी निशान हो, वो भी आप ना लगाएं और ना आप उनको अपने पास रखें। झंडा वगैरह है, बैनर वगैरह है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, फलानी पार्टी, इनके कुछ भी चिन्ह वगैरह आपको यूज में नहीं लेने हैं। अगर आपने लगा रखे हैं तो उनको हटा दें। दीवारों पर अगर आपने कुछ पोस्टर लगा रखे हैं, कुछ आपने छपवा रखा है किसी सरकार के बारे में, उसको भी आप पुतवा दें। ठीक है, उसको भी आप हटवा दें। अब आप देखना सड़कों पर जो बोर्ड लगे हुए हैं, इन बोर्ड जैसे नगर पालिका में आपका हार्दिक स्वागत है, ऐसे बोर्ड लग रहे हैं, तो उस बोर्ड के ऊपर भी बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं। कोई एमएलए का चित्र है, कोई चेयरमैन का चित्र है, तो उन चित्रों को ढक दिया गया है, उन पोस्टरों को ढक दिया गया है टेप लगा करके। तो ये सब आचार संहिता है। जैसे कोई पार्षद है, कोई पंच है, तो उसके बोर्ड घर पे लगे हुए हैं, उन बोर्डों को हटा दिया गया है। तो ये होती है आचार संहिता, इसमें आप किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।